तो भाई लोग मैंने टिकट ले लिया है और आप देख सकते हैं यहीं से पूरे हिंदुस्तान में शासक हुआ करता था। और ऑनलाइन टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऑफलाइन ले लीजिए। 50 रुपये का टिकट है इंडियंस के लिए, भीड़ भी नहीं होती है। पीछे ये द्वार देख रहे हैं, ये पहले अकबर द्वार बोला जाता था इसको। उसके बाद जहांगीर, उनके जो पुत्र थे जहांगीर, उन्होंने इस द्वार का नाम बदलकर अमर सिंह द्वार रख दिया गया, तो तब से अमर सिंह द्वार इसको बोला जाता है। आगरा किला भारत में आगरा शहर में एक ऐतिहासिक किला है। यह 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास था, जब राजधानी आगरा से दिल्ली चली गई थी। आगरा किला एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह अपने प्रसिद्ध बहन स्मारक ताजमहल के लगभग 2.5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में है। किले को एक दीवार वाले शहर के रूप में अधिक सटीक रूप से वर्णित किया जा सकता है। जब आप किले में एंटर होंगे तो किले में घुसते ही आपको 4-5 द्वार देखने को मिलेंगे, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से उस समय जो राजा हुआ करते थे तो वो काफ़ी द्वार बनाया करते थे मजबूत, ताकि उसके अंदर सब लोग सुरक्षित रह सकें। आप देख सकते हैं ये पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है। ये लाल पत्थर राजस्थान से आए थे। आप यहाँ पे घुसते हुए देखेंगे कि ज़मीन में लाइनें बनी हुई हैं। वो इसलिए बनी हुई हैं ताकि उस टाइम पे घोड़े, हाथी, ऊँट वगैरह चलते थे, तो वो यहाँ पे फिसले नहीं, इसलिए कि धारियाँ बना रखी हैं। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद विजयी बाबर इब्राहिम लोदी के महल में किले में रहे। बाद में उन्होंने इसमें एक बायोली बनाई। उनके उत्तराधिकारी हुमायूं को 1530 में किले में ताज पहनाया गया था। वह 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा बिलग्राम में पराजित हुए थे। किला 1555 तक शेरशाह सूरी के साथ रहा, जब हुमायूं ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया। आदिल शाह सूरी के जनरल हेमू ने 1556 में आगरा को वापस ले लिया और दिल्ली से अपने भागने वाले गवर्नर का पीछा किया, जहां वह तुगलकाबाद की लड़ाइयों में मुगलों से मिले। अपनी केंद्रीय स्थिति के महत्व को समझते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बना लिया और 1558 में आगरा पहुँचे। उनके इतिहासकार अब्दुल फजल ने दर्ज किया कि यह एक ईंट किला था जिसे बादलगढ़ कहा जाता था। यह एक बर्बाद स्थिति में था और अकबर ने राजस्थान में बरौली क्षेत्र धौलपुर जिले से लाल बलुआ पत्थर के साथ पुनः निर्मित किया था। आर्किटेक्ट्स ने इनकी नींव रखी और यह भारी सतहों पर बलुआ पत्थर के साथ भीतरी कोर में ईंटों के साथ बनाया गया था। कुछ 4000 कारीगरों ने इसे रोजाना 8 साल तक काम किया और इसे 1573 में पूरा किया। किले में व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और फर्स्ट एड की भी सुविधा उपलब्ध है। जिनको चलने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, उनको व्हीलचेयर यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि किला काफ़ी बड़ा है। जब आप महल में एंटर होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे आपको टुकड़ों में गार्डन मिलेंगे देखने को। बहुत ही सुंदर गार्डन मिलेंगे, बिल्कुल हरा भरा मिलेगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हॉल मिलेंगे, बहुत सारे हॉल देखने को मिलेंगे। तो उस टाइम भी ड्रेनेज सिस्टम था जो, तो बहुत ही लाजवाब ड्रेनेज सिस्टम था। अब बारिश वगैरह होती होगी तो पानी वहाँ नहीं भरेगा, आप इस होल के द्वारा वो चला जाएगा। अंडरग्राउंड सिस्टम बना हुआ है इसमें। तो आप सोच सकते हैं कि 500 साल पहले भी ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था।
एक तरफ देख सकते हैं कि ये वाइट संगमरमर का बना हुआ है। तो ये जो जितना एक वाइट संगमरमर का जो जितना बना हुआ है वो औरंगजेब और शाहजहां ने बनवाया था, और जितना रेड बना हुआ है वो अकबर के टाइम का बना हुआ है। क्योंकि जो शाहजहां था वो शौकीन था सफ़ेद संगमरमर का, जैसे उसने ताजमहल भी बनवाया उसी तरह उसने जितना ये जो मरम्मत करवाई थी और जितना थोड़ा बनाया था जो थोड़ा, वो उसने सफ़ेद संगमरमर से बनाया था। ये आप गार्डन देख रहे हैं, ये पूरा अंगूर का गार्डन हुआ करता था, और इस चौपाटी पर बैठकर वो अंगूर वाइन पिया करता था। आप ऊपर ये सारे रूम देख रहे होंगे, ये आप साइड जितने भी विंडोज आप देख रहे होंगे, ये सारे रूम हैं। ये राजा के जो मेन सिक्योरिटी होती थी, जो उनके खास सिक्योरिटी गार्ड होते थे, उनके ये रूम है। आपको यहाँ पर फाउंटेन नज़र आ रहा होगा, पर आपको 5 फाउंटेन पोल रिंग दिखाई दे रही होंगी। तो इनसे रोज़ वाटर निकला करता था। 75% जो ये किला है वो आर्मी के अंडर में है। तो वहीं से प्रेशर, वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े टैंक बने हुए हैं, तो वहीं से प्रेशर मारा जाता था और यहाँ से रोज़ वाटर निकलता था। ये उस समय चलाया जाता था जब वीवीआईपी इस महल में आते थे, तब शाहजहाँ ये चलवाया करता था।
आप देख सकते हैं, आपको ये डिज़ाइन नज़र आएगा, फूल पत्तियाँ बनी होंगी, ये डिज़ाइन, ये कोई ऐसा वैसा डिज़ाइन नहीं है। उस समय में मुग़ल टाइम में शाहजहाँ ने सोने को, गोल्ड को पिघला के एक पेंट बनाया था और उसी पेंट की ये छपाई है पूरी। ये सारी डिज़ाइन आप देख रहे हो, ये उसी गोल्ड के पेंट की छपाई है। ब्रिटिश लोग 1803 में आके आग लगा के इन सारे सोनों की डिज़ाइनों को, जो सोने से पेंट से बनी हुई है, उनको पिघला के अपने साथ ले गए। क्या आपको पता है औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को क्यों बंद किया था, कैद किया था? उन्होंने इसलिए कैद किया था क्योंकि शाहजहाँ एक दूसरा काला ताजमहल बनवाना चाहते थे और औरंगज़ेब इसके ख़िलाफ़ थे, क्योंकि अगर वो काला ताजमहल बनवाते तो शाही खजाने पर काफ़ी असर पड़ता। इसलिए उन्होंने शाहजहाँ को कैद किया था। भाई लोग आप देख सकते हैं, ये मुसम्मम बुर्ज है। मुसम्मम बुर्ज वो जगह है जहाँ पे शाहजहाँ को आखिरी 8 साल अपने रहना पड़ा था और उनके पुत्र औरंगज़ेब ने उनको नज़रबंद किया था इसी जगह पे, और यहाँ से वो ताजमहल को भी निहारा करते थे। कुछ ही दूरी पर आपको मीना मस्जिद देखने को मिलेगी। मीना मस्जिद शाहजहाँ ने अपने व्यक्तिगत के लिए बनवाया था। वो अकेले नमाज़ पढ़ा करते थे और इसी मीना मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करते थे। आपको यहाँ नगीना मस्जिद देखने को मिलेगी। वो शाहजहाँ ने स्त्रियों के लिए बनवाया था, तो वहाँ पर नमाज केवल स्त्रियाँ ही पढ़ सकती थी। और ये पूरा जो मस्जिद थी, पूरी मस्जिद, नगीना मस्जिद, वो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई थी। देख सकते हैं यहाँ पे मीना बाज़ार लगा करता था, केवल महिलाओं की एंट्री थी और किसी की एंट्री नहीं थी।
और केवल राजा की एंट्री थी, शाहजहाँ आ सकते थे बस, और कोई नहीं आ सकता था। तो यहाँ पे महिलाओं का बाजार लगा करता था, महिलाएं कुछ भी खरीदारी कर सकती थी यहाँ पर। आपको यहाँ जगह जगह हॉल देखने को मिलेंगे। इन्हीं हॉल में मशाल लगाया जाता था क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। आप देख सकते हैं, ये है दीवाने खास। यहाँ पर सामने की ओर एक काले रंग का चबूतरा बना होगा। इसी चबूतरे पर राजा बैठा करते थे। शाहजहाँ इसी चबूतरे पर बैठा करते थे। और इसके ठीक सामने आप सफ़ेद चबूतरा देख सकते हैं। यहाँ पर जो राजा के सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हुआ करते थे वो बैठा करते थे। बराबर में आपको ये कुंडे लगे देखने को मिलेंगे कि कुंडे आज भी लगे हुए हैं। तो सर इन्हीं कुंडों के द्वारा यहाँ पर टेंट लगाया जाता था ताकि मीटिंग में कोई परेशानी ना आए। दीवाने खास के बराबर में आपको शाही हमाम देखने को मिलेगा। ये 2 दरवाजे आज के टाइम में बंद हैं, पर शाही हमाम उस टाइम पे गुसलखाना कहते थे उसे, जो मीटिंग के दौरान गुसलखाना यूज़ किया जाता था। देख सकते हैं खुर्ची वाली दीवार पीला रंग का आपका दिख रहा होगा, ये मुल्तानी मिट्टी है। इन दीवारों में मुल्तानी मिट्टी लगाई जाती थी ताकि कमरों में ठंडक बनी रहे। ये है दीवाने खास। यहाँ पर आम लोगों की मीटिंग हुआ करती थी, यहाँ पर दरबार लगा करता था। ये नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ मिनिस्टर बैठा करते थे और इस पूरी जगह पे कॉमन लोग बैठा करते थे और उनकी सुनवाई हुआ करती थी। इधर आप जो पोल देख रहे हैं वो हर एक पोल डिफरेंट है। 90 पोल लगे हुए हैं, सारे पोल डिफरेंट पोल हैं, उसमें आकृतियाँ डिफरेंट हैं। ऊपर के हिस्से में राजा बैठा करते थे। यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी की तोप भी देखने को मिलेगी आपको। तो आप देख सकते हैं आगरे का किला। यहाँ पे 5-6 राजा रह चुके हैं मुग़ल के, ख़ास तौर से बाबर था उसमें, उसका लड़का हुमायूं था, हुमायूं का लड़का अकबर था, अकबर का लड़का जहांगीर था, जहांगीर का लड़का शाहजहाँ था, शाहजहाँ का लड़का औरंगजेब था। तो ये सारे लोग यहाँ रह चुके हैं। और बीच में हुमायूं के टाइम पे शेरशाह सूरी भी यहाँ पे 5 साल रहे थे। अब ये इकलौते अफगानी राजा थे जो यहाँ पर रहे थे, 5 साल तक रहे थे, 5 साल तक। फिर उसके बाद हुमायूं ने उनसे वापस छीन लिया था ये किला। तो ये रहा करते थे यहाँ पे, और यहीं से पूरे देश पे शासन किया जाता था। अब मुग़लों का ये सपनों का शहर था, मतलब उनकी जो फेवरेट, उनकी मनपसंद जगह थी ये, जो आगरा थी, आगरा हुआ करती थी। तो इसलिए उन्होंने आगरा किला भी बनाया था और उसके बाद उन्होंने फतेहपुर सीकरी भी बनवाई थी। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर किला है। और 75% ये जो किला है वो इंडियन आर्मी के अंडर में है, और 25% है जो हम लोग देख सकते हैं। और ये शुरू से चलता आ रहा है। जब अकबर का टाइम था, बाबर का टाइम था, मुग़ल का टाइम था, जब उनका दौर था, तो उस टाइम भी 75% सैनिकों के, आर्मी के अंडर था और 25% नॉर्मल लोग, आम लोगों के लिए था। किले में आपको जॉन रसेल कॉल्विन की ग्रेव देखने को मिलेगी। बहुत लोगों को इनके बारे में नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। जॉन रसेल कॉल्विन ये ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रह चुके थे। ये है दीवाने आम। दीवाने खास के जस्ट सामने दीवाने आम है, जहाँ पर आम लोग बैठा करते थे। तो जो दरबार लगा करता था, उस दरबार को देखने के लिए आम लोगों की भी सभा लगती थी। तो आम लोग इसी जगह पर बैठा करते थे। किले में सबसे बड़ा महल जो देखने को मिलेगा आपको, वो है जहांगीर महल।
जहांगीर महल के पास आपको गार्डन देखने को मिलेगा। यहाँ पे अंगूरों के बाग हुआ करते थे उस समय में। तो आप देख सकते हैं जब अंगूरों के बाग हुआ करते थे तो कितना सुंदर दृश्य होगा यहाँ का। और सामने ही जहांगीर महल के सामने ही आपको जहांगीर का बाथ टब देखने को मिलेगा, जहाँ जहांगीर नहाया करते थे। देख सकते हैं ये जहांगीर का बाथ टब हुआ करता था और बचपन में वो इसी में नहाता था। दासियाँ उसे नहलाती थी इसमें ले जाके, और इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। जब वो बड़ा हो गया था तब भी इसी में नहाता था और सीढ़ियों से चल के बाहर आता था। आप देख सकते हैं बाथ टब, काफ़ी बड़ा बाथ टब है। आगरा किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने कराया था। आगरा किले में यह सबसे बड़ा आवासीय भवन है। इस भवन में हिंदू और एशियाई वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। यह पूरा महल लाल पत्थर से बना हुआ है। आप देख रहे हैं ये हॉल, इस हॉल में मुजरा हुआ करता था। तो यहाँ पे राजा जो है वो मुजरा देखा करते थे, और उसके सामने आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे छेद देखने को मिलेंगे। यहाँ से राजा के सैनिक देखा करते थे, नज़र रखते थे। और सबसे ऊपर टॉप पे राजा बैठा करते थे। आप देख रहे हैं उसके नीचे एक छेद है, उसमें से रानी देखा करती थी। ये आप देख रहे हैं टॉप पे राजा और उसके नीचे रानी, और साइड में सारे सैनिक हुआ करते थे। और सामने आप नीचे की एक तरफ देख रहे हैं, वहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर वगैरह हुआ करता था। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर राजा जहांगीर करा करते थे। यही सामने आप देख सकते हैं। इस पूरे किले को बनवाने में लगभग 95 साल मुगलों ने लगा दिए, जिसमें मुगलों की 5 से 6 जनरेशन रह चुकी थी। चलिए मैं उस ज़माने के आपको बेडरूम दिखाता हूँ कि बेडरूम होते कैसे थे। आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े बेडरूम हुआ करते थे, और इसमें कोई दरवाजे नहीं होते थे। तो उस समय पर्दे का इस्तेमाल किया जाता था। आप 4-4 ये दरवाज़ों की जगह देख रहे हैं, यहाँ पे पर्दे लगा होते थे। ये बेडरूम हुआ करता था, और कितनी भी गर्मी हो इसमें ठंडक महसूस होती थी। कुछ दूरी चलने पर आपको गजनी दरवाज़ा देखने को मिलेगा। यह बहुत ही बड़ा दरवाज़ा है। कहा जाता है ये चंदन की लकड़ी से बना हुआ था, पर यह बाद में फेक साबित हुआ। और ये दरवाज़ा गजनी ने सोमनाथ से चुराया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने गजनी से ये दरवाज़ा लेकर आ गए और
सरकार ने यहाँ पर इस दरवाजे को रख दिया। आप देख सकते हैं, आपको ये बहुत सारे कमरे देखने को मिलेंगे साइड में। ये देखिए बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, वहाँ जाना अलाउ नहीं था, वरना मैं आपको वो कमरे दिखाता सारे। वहाँ पर ये इन सारे कमरों में कारीगर और दास दासियाँ कारीगर सारे इन कमरों में रहा करते थे। ये अकबरी महल है, ये आप पूरा देख सकते हैं। अब ये खंडर बन चुका है। विशाल कक्षों की श्रृंखला से घिरे विशाल शाही दरबारों की उपस्थिति के ये प्रमाण है। जहांगीरी महल और बंगाली बुर्ज के बीच ये स्थित आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जब भी आओगे आप इन दोनों के बीच में ये देखते हुए पाओगे। एक समय ये बड़े महल परिसर का हिस्सा हुआ करता था और इसका उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जाता था। 1565 से लेके 69 के बीच निर्मित इसमें एक बड़ा पत्थर का आंगन भी था जो सभी तरफ से और कक्षों से घिरा हुआ था। तो कोई अभी भी प्रांगण के पूर्वी हिस्से में कुछ स्वीट्स देख सकता है जो समय की कठिनाइयों से बचे हुए हैं। आप कुछ इसमें रूम भी देख सकते हैं जो कुछ बचे हुए हैं। बाकी ऊपर का हिस्सा पूरा खंडर हो चुका है और कोई भी इसमें पश्चिम की तरफ से प्रवेश द्वार से प्रवेश कर सकता था। इसे जिस तरह से डिजाइन किया गया था तो ये हरम में महिलाओं के लिए पूर्ण पर्दा और सुरक्षा सुनिश्चित करता था। और निचली मंजिल पर ऊंची छत वाला एक विशाल सभा कक्ष था जिसे अभी भी देखा जा सकता है, लेकिन ऊपरी मंजिल पूरी तरह से खंडर हो चुकी है और इसमें नदी के किनारे 3 तरफ खुलने वाला एक हॉल भी था। पर आज समय के साथ पूरा खंडर हो चुका है ये जो अकबरी महल है। बाकी जहांगीरी महल और वगैरह वो तो अभी भी उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन अकबरी महल की जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये रूम हुआ करते थे उस टाइम के, ये स्वीट्स थे। आप देख सकते हैं कि 3 दीवारें आपको देखने को मिलेंगी। 2 दीवारें सेम है, एक दीवार ये केवल ईंटों की है। ये जो ईंटों की दीवार है ये उतनी ही पुरानी है, 400-500 साल पुरानी, लेकिन जो बाकी जो दीवारें हैं वो सरकार ने मरम्मत करा दी है। तो भाई लोग आगरा किला तो देख लिया है, अब बहुत ही ज़बरदस्त लगा। आप लोग भी बताइएगा कैसा लगा आपको। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बाद अब हम जा रहे हैं ताजमहल देखने, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, एक तो ऑलरेडी बच चुका है यार, एक ऑलरेडी बच चुका है, तो अब ताजमहल देखने जा रहे हैं। देखते हैं कैसा है।
यहाँ से ई रिक्शा या ऑटो मिल जाएगा।